अयोध्या में श्री राम का राज्य स्थापित हो चुका था। हर ओर सुख शांति थी। लोग अपने राजा की प्रशंसा करते नहीं थकते थे। माता सीता का स्नेह और मर्यादा स्त्रियों के लिए आदर्श बन चुकी थी। किंतु समय की लहरें कभी स्थिर नहीं रहती। नियति ने अब एक नई परीक्षा का बीज बोया था। एक दिन श्री राम वेश बदलकर नगर में भ्रमण को निकले। वे यह जानना चाहते थे कि प्रजा वास्तव में संतुष्ट है या नहीं। सब कुछ ठीक था, परंतु एक गृहस्थ दंपति के बीच हुई एक कटु बातचीत ने राम के मन में तूफान मचा दिया। एक व्यक्ति अपनी पत्नी से कह रहा था, मैं तुम्हें रावण की तरह किसी पराये घर से वापस लाकर नहीं रखूंगा। मैं राम नहीं हूँ जो सीता को घर ले आया। यह बात श्री राम के कानों में पड़ी। उनका हृदय विचलित हो गया। वे जानते थे कि सीता की पवित्रता पर संदेह करना अधर्म है, किंतु वे यह भी जानते थे कि राजा का कर्तव्य व्यक्तिगत सुख से बड़ा होता है। उन्होंने रात भर नींद नहीं ली। सुबह उन्होंने निर्णय लिया सीता माता को वन में भेजने का। उन्होंने लक्ष्मण को बुलाया, भारी मन से कहा, भाई, प्रजा में कुछ लोगों के मन में संदेह उत्पन्न हो गया है। राजा को प्रजा के विश्वास के अनुसार चलना होता है। तुम सीता को वाल्मीकि आश्रम पहुंचा दो। लक्ष्मण का हृदय टूट गया। आंखों से अश्रु झरने लगे, पर आज्ञा का पालन उनका धर्म था। वे सीता माता को लेकर गंगा तट पहुँचे। वहाँ वे गाड़ी रोककर बोले, माता, मुझे क्षमा करे। प्रभु की आज्ञा है कि मैं आपको ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में छोड़ दूँ। माता सीता ने मन में कोई रोष नहीं किया। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, लक्ष्मण, यह सब विधि का लेखा है। प्रभु को मेरा प्रणाम कहना। और वे धीरे धीरे वाल्मीकि आश्रम की ओर चली गई। ऋषि वाल्मीकि ने उन्हें आदरपूर्वक स्थान दिया। वही सीता ने एक पुत्र को जन्म दिया, लव और कुश। समय के बाद दोनों बालक शौर्य, ज्ञान और धर्म के अग्रणी बने। वाल्मीकि ऋषि ने उन्हें वेद, शास्त्र और धनुर्विद्या का ज्ञान दिया। सालों बाद श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में वाल्मीकि ऋषि ने अपने शिष्यों का लव कुश के साथ आए बालकों ने वही रामायण का गान किया। जब श्री राम ने उन बच्चों का मधुर गान सुना तो उनके हृदय में अनजाना स्नेह उमड़ पड़ा। उन्होंने पूछा, वत्स, तुम किसके पुत्र हो? तभी ऋषि वाल्मीकि आगे आए और बोले, प्रभु, ये आपके ही पुत्र है, लव और कुश। यह सुनते ही सभा मौन हो गई। श्री राम की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने अपने पुत्रों को गले से लगाया। फिर माता सीता प्रकट हुई। उन्होंने कहा, प्रभु, मैंने अपनी पवित्रता बार बार सिद्ध की। अब धरती ही मेरे सत्य की साक्षी बने। और धरती फट गई। सीता माता उसमें समा गई। श्री राम स्तब्ध रह गए। उन्होंने सीता को प्रणाम किया और कहा, हे धरती माता, मेरी सीता को अपने हृदय में स्थान देना ही उचित है। कुछ समय बाद श्री राम ने भी सरयू नदी में तट पर जल की समाधि ली और अपने दिव्य रूप में विष्णु लोक लौट गए। अयोध्या की प्रजा आज भी यही गाती है, राम नाम सत्य है, सीता नाम पवित्र है। उनकी कथा आज भी धर्म, त्याग और मर्यादा की अमर मिसाल है। जय श्री राम। आगे की कहानी सुनने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।